श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों और बहुओं के साथ नगर में प्रवेश करते हैं और अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की, उनकी वंदना की और श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। पूर्वबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरि मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। और सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं और नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भरा हुआ है और सभी अयोध्या वासियों का शरीर पुलकित है। और स्त्रियां आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहिनिन होहि सुखारी। और नगर की जो स्त्रियां हैं वे आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। अब पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर ओहार उघारी, जो पर्दे पालकियों पर पड़े हैं उसे हटाकर वे दुल्हनों को देखकर अत्यंत सुखी होती है। तो यही विधि सब ही देत सुखु, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करही, बधुन समेत कुमार। तो इस तरह सबको सुख देते हुए, यानी समस्त अयोध्यापुरी को, अयोध्यापुर के समस्त वासियों नर नारियों को सुख देते हुए राजद्वार पर आए। अब माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। आज का प्रसंग इसी के आगे से। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहई को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। प्रेम प्रमोद कहे को पारा, कौन पार पा सकता है, अर्थात कोई नहीं कह सकता। और अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं क्या कर रही हैं? निछावर कर रही हैं। अब बधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। और फिर सीता जी और प्रभु श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर, उनकी छवि को एक दो बार नहीं बार बार देखकर
वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर कि हमारा जीवन सफल हो गया और यह सोचकर आनंदित हो रही हैं। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। और सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए मधुर गान कर रही हैं। तो करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहई को पारा। भाई अत्यंत प्रेम और हर्ष से माताएं भरी हुई हैं, इसी से बार बार आरती करती हैं। जैसे सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। उत्तरकांड में उल्लेख है। तो कहने का भाव यहां पर, जैसे पहले भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख चुके हैं कि रची आरती बहुत विधाना। तो जितने प्रकार की आरतियां रची गई हैं, सम विषम और विभिन्न बत्तियों की, उतनी बार यानी प्रत्येक बार एक एक विधि की माताएं आरती करती हैं। प्रेम प्रमोद कहई को पारा। जब श्री राम जी का आगमन सुना तब प्रेम और प्रमोद के वश हो गई थी। सभी के सब अंग शिथिल हो गए थे कि प्रेम विवश तन दशा विसारी। अमोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। कि सभी अंग शिथिल हो गए थे। और अब जब श्री राम जी आ गए और माताएं आरती करने ही लगी, तब के प्रेम और प्रमोद का पार कौन पा सकता है, कौन उसके बारे में जान सकता है। तो उस समय प्रेम विवशता का, जो प्रेम विवशता थी, उस प्रेम विवशता का कुछ वर्णन चलहि न चरण आदि। किंतु इस समय चारों नौ परिणीत दंपतियों के प्रत्यक्ष दर्शन से जो आनंद हुआ, उसका वर्णन असंभव है, यानी उसके वर्णन को करना संभव ही नहीं है। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। भाई कड़ा, छड़ा, लच्छा, बिजायठ, गोफ, गुंज, कंठश्री, गुलूबंद, बेसर, कटिसूत्र आदि अनेक जाति के आभूषण, अनेक प्रकार के, अनेक किस्म के, और एक एक आभूषण अगणित प्रकार के, यानी सबकी बनावट में भेद है। कि जैसे भोजन की बात किए थे कि छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। तो ठीक वैसे ही यहां बहुत जाति के आभूषण हैं और प्रत्येक जाति के अनेक प्रकार हैं, यानी अनेकों प्रकार के प्रत्येक जाति में भी हैं। अब बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। भाई माताएं जो है आरती करके पुत्रों और बहुओं को देखने लगी। जो नगर की नारियां हैं, उन नारियों ने, यानी अवधपुर की नारियों ने केवल चारों कुमारों की आरती की। इसी से वे चारों भाइयों को देखती हैं कि आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरख कुंवर बर चारी। और माताओं ने बहुओं समेत चारों भाइयों की आरती की। इससे माताएं बहुओं समेत चारों भाइयों को देखती हैं कि बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। भाई पुत्रों को देखकर आनंद होता ही, और उनको बहुओं समेत देखने से परमानंद हुआ, और माताएं परमानंद में मग्न हुई।
पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। चारों जोड़ियों को देखकर तब श्री सीता राम जी की जोड़ी को अलग से फिर से देखती हैं, पुनः पुनः देखती हैं, पृथक से देखती हैं। क्यों? क्योंकि सब जोड़ियों में यह जोड़ी अधिक सुंदर है। ऐसा कि चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। और यहां कि पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, तो पुनि पुनि का भाव, कि पुनि पुनि देखने का भाव क्या है कि इस जोड़ी की छवि के दर्शनों से तृप्ति ही नहीं होती। नेत्र अघावे नाय करते, नेत्र नहीं अघाते, निरंतर एक टक नहीं देखती हैं। क्यों? कि कहीं हमारी नजर न लग जाए, इसीलिए पुनः पुनः देखती हैं। तो सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। यहां उत्तरोत्तर शोभा की अधिकता दिखा रहे हैं। पहले चारों जोड़ियों की शोभा को बताया, फिर चारों में श्री राम जानकी की शोभा को अधिक कहा, और अब श्री राम जी से भी अधिक श्री जानकी जी के मुख की शोभा बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और गान करहि निज सुकृत सराही, तो गान करहि, यहां सखियों का गान करना भाव उसका यह है कि जब तक रानियां महल के भीतर रहीं, तब तक तो वे स्वयं यानी रानियां स्वयं गाती रहीं। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। और अब परछन करने के लिए बाहर दरवाजे पर, द्वार पर आई हैं। और इसी से अब रानी नहीं गा रही हैं, रानियां नहीं गा रही हैं, सखियां गा रही हैं। और निज सुकृत सराही, कि अपने पुण्यों को सराहता है। वो सखियां अपने पुण्यों की सराहना कर रही हैं, अर्थात कह रही हैं कि हमारे बड़े सुकृत उदय हुए हैं, हमारा बड़ा सुकृत जाग है कि हमका सदा इनके समीप रह के मिले, सदा इनके मुखार बिंद का हमका दर्शन होते रहे। तो यह हमारे महान भाग्य हैं। वो अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं। बरसहि सुमन छन ही छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। कि देवता क्षण क्षण पर फूल बरसाते, नाचते गाते, अपनी सेवा लगाते हैं। देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। चारों जो मनहरण जोड़ियां हैं, इन मनहरण जोड़ियों को यानी मन को हरने वाली जो जोड़ियां हैं, इनको देखकर सरस्वती जी ने सब जगह एवं सभी उपमाएं खोज डाली, किंतु कोई उपमा देते नहीं बन पड़ती। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। और जितनी उपमाएं देखती हैं सब निपट तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार कर रूप को एक टक अनुराग पूर्वक देखती रह गई। तो निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावणे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वेद का विधान और कुल की रीति करके अर्घ और पावणे देती हुई सभी माताएं बहुओं समेत पुत्रों का परछन करके और सबको घर में लिवा कर ले चली। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा।
तो यह क्षण क्षण पर फूल बरसाने का समय है। इसी से क्षण क्षण पर बरसाते हैं। जैसे कि समय समय सुर बरसहि फूला, श्री राम जी के पूर्व प्रवेश के समय फूल बरसाए। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। और फिर जब नगर की नारियों ने, स्त्रियों ने, अवधपुर की नारियों ने आरती किया तब बरसाए। इसी तरह जब श्री राम जी राजद्वार पर आए तब, और परछन के समय, और फिर जब श्री राम जी महल में गए तब छन छन बरसाए। नाचहि गावहि लावहि सेवा। भाई फूल बरसाना, नाचना, गाना, यह सब सेवा भाव से करते हैं। तो देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। भाई सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित बारात के साथ जनकपुर को जब छोड़े तो जनकपुर को छोड़कर अयोध्या जी में चले आए हैं। इसी से सरस्वती जी का देखना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उपमा सकल ढढोरी। भाई छूछे पात्र में जोन बर्तन छूछे होए और ओमा कुछ खोजे लागा, उही के ढढोरना कहते हैं। तो चारों जोड़ियों की उपमा तीनों लोकों में नहीं है। कि मन भावई मुख बरनी न जाही, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। और जहां है ही नहीं वहां खोजती हैं। इसी से सरस्वती जी के इस कृत्य को ढढोरी बाबा जी ने कहा। दित न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। भाई उपमा देने से अपयश होगा और मूर्खता प्रकट होगी। निपट लघु लागी कि जैसे सूर्य के लिए कोई खद्योत की उपमा दे, जुगनू, तो जैसे वह नितांत लघु लगती है वैसे ही कोई भी उपमा इन जोड़ियों की नितांत लघु होगी। वैसे ही ये जोड़ियां निरुपम है, इनकी उपमा तो है ही नहीं। सरस्वती जी ने सोचा कि ढूंढने में समय नष्ट न करें, बल्कि इनको नेत्र देख लें, नेत्र भर कर देख लें, जीव भर के देख लें। अय्या जब हार गई तब एक टक इसी रूप को देखती रह गई कि इनके समान तो ये स्वयं ही है, कोई उपमा नहीं है। एक टक रही अर्थात पल भर का भी विक्षेप नहीं होने देती। एक तार यानी बराबर रूप देख रही है, और यही रूप में अनुराग है। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावणे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। भाई नीति अर्थात जैसा वेद कहते हैं, निगम नीति, वेद विधि गुरुजी ने, और लोक रीति कुल की वृद्धाओं ने जैसी कही वैसा किया। और अर्घ पावणे देत कि चारों भाइयों को अलग अलग अर्घ्य और पावणे दिए गए। अलग इसलिए दिया गया क्योंकि एक ही पावणे पर सब नहीं चल सकते, सबका स्पर्श होना अनुचित है। इससे सेवक भाव बिगड़ता है। और जिस पावणे पर श्री सीताराम जी चलते हैं तो उस पर छोटे भाई पैर रख नहीं सकते। जिस पर प्रभु श्री राम और सीता जी चल रही हैं तो उस पर छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ उस पर पैर नहीं रख सकते। तो बधुन सहित सुति परछि सब, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। पहले सवारी में बैठी हुई चारों जोड़ियों का परछन किया, अब सवारी से सब उतरे यानी पालकियों से, तब पुनः परछन किया।
बीच में माताओं का सुख, देवताओं का सुख, सेवा आदि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने लगे, कहने लगे। अब बधुन सहित सुत परिछ कहकर पहले प्रसंग से संबंध मात्र को मिलाया है। अब पावड़े देश से बता रहे हैं कि यहां से सब पैदल चले। आगे श्री राम जानकी जी हैं, उनके पीछे श्री भरत मांडवी जी, फिर श्री लक्ष्मण उर्मिला जी, और सबसे पीछे श्री शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति जी हैं। जब ये लोग चलते हैं तो चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। भाई मानो कामदेव ने, अब सिंहासन की बात बता रहे हैं कि मानो कामदेव ने अपने ही हाथों से ये सिंहासन बनाए हैं, और ऐसे ही 4 सहज ही सुंदर सिंहासनों पर कुमार और कुमारियों को बिठाया, और सादर पाय पुनीत पखारे, और आदर पूर्वक उनके पवित्र चरण को धोए। धूप दीप नए वेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। भाई वेद रीति के अनुसार मंगल के निधान दूल्हा और दुल्हनों को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा किया। अब 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। बारंबार आरती कर रही हैं, सिर पर सुंदर पंखे और चंवर डुलाए जा रहे हैं। अब वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं और सभी माताएं बड़े आनंद में भरी हुई सुशोभित हो रही हैं। तो चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। भाई चारों जोड़ियां अत्यंत सुंदर हैं, तो उनके योग्य सुंदर सिंहासन चाहिए। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले सिंहासन की सुंदरता को कहा। जैसे की बात कर रहे हैं कि चारों भाई सुभाए सुहाए, तो वैसे ही उनके सिंहासन भी सहज सुहाए, और श्री सीता जी भी सहज सुहावनी है, और श्री मांडवी जी शोभामयी, श्री उर्मिला जी सकल सुंदरी शिरोमणि, और श्री श्रुतकीर्ति जी रूप उजागरी है। तो चारों जोड़ियां अनुपम हैं। शारद उपमा सकल ढढोरी, तो वैसे ही सिंहासन भी अनुपम है। तो जहां जहां अत्यंत सुंदरता का प्रयोजन हुआ है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वहां वहां कामदेव का बनाना कहते हैं कि कामदेव ने बनाया है। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। भाई एक तो सिंहासन ही अत्यंत सुंदर है, फिर उन पर चारों मनोहर जोड़ियां बैठी हैं, इसलिए शोभा अपार है। और इस शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कह सकता। सादर पाय पुनीत पखारे, आदर सहित मणियों की परातों में अलग अलग सबके चरण धीरे धीरे धोए, और फिर उत्तम वस्त्र से पोछे। भाई पहले धोया, फिर उत्तम वस्त्र से उनको पोछा। तो सादर पखारना जो है वो भक्ति है। अपाय पुनीत, सादर पाय पुनीत पखारे, पवित्रता के लिए नहीं धोए, चरण तो स्वयं ही पवित्र है, स्वयं पवित्र है। क्यों? क्योंकि त्रैलोक की पावनी गंगा जी इन्हीं चरणों से निकली है। इन्हीं चरणों के मकरंद को भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सिर पर धारण किए हैं। इन्हीं चरणों में मुनिजन अपने मन को भंवरा बनाए रहते हैं।
इन्हीं की धूल के स्पर्श से अहल्या तुरंत शाप मुक्त हुई। इन्हीं के चरणोदक को सिर पर धारण कर ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र के प्रवर्तक हुए और बलि इंद्र पद को प्राप्त हुए। आदि इन भावनाओं को ध्यान में रखकर कि सादर पाए पुनीत पखारे, और चरण धुलने के बाद धूप दीप नए वेद वेद विधि पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। वेद विधि कहकर बता रहे हैं कि वेद सूक्त की रीति से खोटसोपचार पूजन किया। क्यों इन खोटसोपचार पूजन दूल्हे दुल्हन का, वर दुल्हन का किया? क्यों? क्योंकि वर दुल्हन की पूजा श्री लक्ष्मी नारायण के भाव से होती है। अर्घ पावणे देती है, अर्घ है। चली लवाई निकेती है, आवाहन है। तिन्ह पर कुंवर कुंवर बैठारे, यह आसन है। और सादर पाय पुनीत पखारे, यह स्नान के स्थान पर है। तो अब धूप दीप और नैवेद्य कहते हैं, तो ये सब 7 अंग हुए और निधियां 9 हैं। तो इस तरह मंगल निधि शब्द से 9 अंग शेष भी बता दिए। मंगल निधि, तो मंगल निधि का भाव अन्य धर्मों से जो मंगल होते हैं, और ये वर दुल्हन मंगल के समुद्र हैं, उनके पूजन में अमित मंगल होते हैं। तो धूप दीप नैवेद्य आदि जितने मंगल के समूह हैं, उनसे मंगल के लिए मंगल निधि की पूजा की। 12 बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही। भाई यह आरती खोटसोपचार पूजन की, इसी से यहां केवल आरती परछन नहीं, धूप दीप नैवेद्य पहले कह चुके हैं, तो उसके बाद आरती होती है। यह कपूर की आरती। अब बिना तिलक राज्याभिषेक हुए, बिना तिलक यानी राज्याभिषेक हुए सिंहासन पर बैठने पर चंवर नहीं हो सकता, चंवर उनके ऊपर नहीं डुला सकते। भाई सिंहासन पर राजा को ही चंवर डुलाया जाता है, परंतु यहां वर दुल्हन लक्ष्मी नारायण भाव से पूजन हुआ वर दुल्हन का, इसी से सिर पर चंवर का ढलना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भाई पंखा और चंवर ये राजाओं की शोभा है। ढलना यानी ढलना, लहरना, लहर खाकर इधर से उधर हिलना, चंवर इधर से उधर ऐसे हिलाते हैं, चंवर ढरना है। अब वस्तु अनेक निछावरी होही भरी प्रमोद मातु सब सोही। भाई आरती के पीछे निछावर होती है, पहले परछन करके निछावरें दी, पहले परछन किया, उसके बाद निछावरें दी कि करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहई को पारा। भूषण मन पटना ना जाती करही निछावर अगणित भांति। अब पूजा की आरती करके तब निछावरें देती हैं। अब भरी प्रमोद मातु सब सोही। भाई प्रमोद के भरने से देह प्रफुल्लित हो गई है, इसी से शोभा हो रही है। अब प्रमोद भरी कहा क्योंकि बारंबार प्रमोद भरता गया कि मोद प्रमोद विवश सब माता परछन साज सजने के समय। अब प्रेम प्रमोद कहई को पारा परछन की आरती करते समय, और यहां पूजा की आरती में भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहु जनु संतत रोगी। मानो योगी ने परम तत्व पा लिया, या मानो जन्म के रोगी को अमृत मिल गया। जन्म रंकु जनु पारस पावा
अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मानो गूंगे के मुख में जिह्वा पर उसके सरस्वती आ बसी हो, या मानो लड़ाई में सूरवीर ने जय पाई हो। तो एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। तो इन सुखों से 100 करोड़ अगणित गुणा सुख माताएं पा रही हैं। 1 2 10 100 नहीं, 100 करोड़ यानी अगणित गुणा सुख माताएं पा रही हैं। और रघुकुल के चंद्र श्री राम जी भाइयों सहित ब्याह करके घर आए। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाई। मोदु बिनोदु बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। अब माताएं लौकिक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं, संकोच करते हैं। और इस महान आनंद और विनोद को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। भाई परम तत्व से अधिक लाभ और कुछ नहीं है। इसी से पहले परम तत्व का पाना बाबा जी ने कहा, और फिर परम तत्व की प्राप्ति परमार्थ है। भाई स्वार्थ से परमार्थ श्रेष्ठ है। इससे पावा परम तत्व। पहले कहे तब अमृत लहु। तो योगी को योग के साधन में क्लेश हुआ और क्लेश के पश्चात उसे परम तत्व की प्राप्ति हुई। इसी तरह रोगी रोग से व्याकुल है और संतत रोगी को यह बहुत बड़ा क्लेश रहता है और उसे अमृत मिल गया। तो इन दोनों उत्प्रेक्षाओं द्वारा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि क्लेश के पीछे सुख मिला और यहां माताओं के सुख की अधिकता कहनी समझ पड़ती है। और बड़े क्लेश के पीछे सुख मिलने से बड़ा सुख होता ही है कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। तो यही बड़े पहले कष्ट कही के तब सुख मिलना कहन। और परम तत्व, भाई परमात्मा का अनुभव परम तत्व की प्राप्ति है। और संतत रोगी की जो मरण को प्राप्त होने ही चाहता है पर मरता नहीं, कष्ट झेल रहा है, मरणशील जिम पाऊ पीयूषा। भाई परम तत्व के अनुभव से माताओं का सुख अधिक है। क्यों? क्योंकि जिस परम तत्व का योगियों को भास मात्र होता है वह यहां प्रत्यक्ष ही नहीं किंतु उनके साथ आनंद और विनोद का भी सुख हो रहा है। रोगी को अमृत मिला। अमृत से श्री राम जी अधिक है, कई गुना अधिक है, शतकोटि। क्योंकि अमृत मिलने पर भी कल्पांत में नाश अवश्य होता है, कल्प के अंत में नाश ही हो जाएगा। और श्री राम जी के मिलने पर फिर नाश कभी नहीं होता। जैसा गीता में भगवान ने कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति। जन्म रंकु जनु पारस। अब आगे कहते हैं कि जन्म के दरिद्र को जैसे पारस पाने से सुख हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। भाई जन्म के दरिद्र को जैसे पारस पाने से सुख होता है, पारस की प्राप्ति में बड़ा सुख होता ही है। इसी से श्री राम जी के चरण चिन्ह की उपमा या उसकी उत्प्रेक्षा में लिख रहे हैं कि हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका।
श्री रामानुरागी पारस को हाथ से नहीं छूते। पारस रमा का विलास है। श्री राम जी की प्राप्ति के आगे पारस कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही माताओं का सुख जन्म दरिद्र के पारस की प्राप्ति के सुख से कहीं अधिक है। पारस तो श्री राम जी के चरण की धूल की उत्प्रेक्षा, उसकी उपमा है, और श्री राम जी से इतना कम है, तब वह माताओं के सुख की उपमा कैसे हो सकता है। और अंधे लोचन लाभ सुहावा, अंधे को नेत्र मिले, और कौशल्या आदि माताओं को तो जो नेत्रों के होने का फल है वह मिला। नेत्रों का फल कौन? नेत्रों का फल प्रभु श्री राम जी हैं कि देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। तो अंधे को नेत्र की प्राप्ति हुई, पर उनका जो लाभ है श्री राम दर्शन वह नहीं मिला। असुहावा कि अच्छे नेत्र और अच्छी दृष्टि मिली, सामान्य नेत्र और सामान्य दृष्टि नहीं मिली। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। भाई शारदा का मुख में निवास कर लेना बड़ा सुख है। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, जा जनु गूंगहि गिरा प्रसादु। कि शारदा की प्राप्ति से श्री राम जी की प्राप्ति अनंत गुना अधिक है। तो गूंगे को शारदा की प्राप्ति हुई और कौशल्या आदि माताओं को श्री राम जी की प्राप्ति हुई। और श्री राम जी शारदा से अमित कोटि गुण अधिक हैं कि शारद कोटि अमित चतुराई। इसलिए माताओं का सुख गूंगे के सुख से अमित कोटि गुना अधिक है। मानहु समर सूर जय पाई, भाई सूर ने जय पाई और कौशल्या जी ने राम जी को पाया। और जय से श्री राम जी अनंत गुना अधिक है, क्योंकि जय पाकर लोग भवसागर से पार नहीं होते, किंतु प्रभु श्री राम जी को पाकर जीव उतर जाते हैं। कि जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो समर में जय पाना सुख की अवधि या सुख की सीमा है, और इसी से इसे अंत में लिखे और इससे भक्ति की उपमा कि विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, जय पाई जो हरि भगति, देखो खगेश विचार। उत्तरकांड में उल्लेख है। मूक बदन जनु सारद छाई, तो यह ब्राह्मण का सुख है। मानहु समर सूर जय पाई, यह क्षत्रिय का सुख है। और जन्म रंक जन पारस पावा, यह वैश्य का सुख। भाई गूंगे की समता देने के पीछे का भाव कि जैसे गूंगा वाणी के बिना दुख सहता है, क्योंकि वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकता। तो वैसी ही दशा माताओं की हो गई थी। उनको किसी दूसरे से बोलना अच्छा नहीं लगता था, वो चुपचाप बैठी रहती थी। अब गूंगे को वाणी मिलने से जो सुख होता है, उसके 7 कोटि गुना सुख माताओं को प्रभु श्री राम प्राप्ति से हुआ। क्यों? क्योंकि श्री राम जी शारदा से, क्योंकि श्री राम जी शारदा से अनंत गुण अधिक हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, जैसे वीर समर में पहले प्राण अर्पण कर देते हैं, पीछे जय पाते हैं, वैसे ही माताओं ने पहले अपने प्राण रूप श्री राम और लक्ष्मण को ताड़का सुबाहुवाद के वध के लिए मुनि को अर्पण किया। जैसे वीरों को युद्ध में प्राणों सहित विजय प्राप्त होने से सुख होता है,
वैसे ही माताओं को प्राण रूप श्री राम जी के साथ त्रिभुवन विजय रूपा श्री जानकी जी की प्राप्ति होने से सतकोटि गुण सुख प्राप्त हुआ। तो एहि सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदु। भाई परम तत्व से सतकोटि गुण माताओं को आनंद है। कहने का जो भाव कि योगियों को परम तत्व भाषित होता है, आभास होता है, और माताओं को चारों भाइयों को वहुओं सहित आंखों से देखने को मिलता है, यानी आंखों से देख रही हैं। तो ब्रह्म सुख की अपेक्षा प्रभु श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन बहुत अधिक है। इसी तरह सब सुखों से श्री राम जी की प्राप्ति का गुण जो है वो अनंत गुण अधिक है। अब भाइन सहित विवाही घर आए रघुकुल चंदु। जब से श्री विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को राक्षसों से युद्ध करने को लिवाकर ले गए, तब से माताओं को बड़ा सोच हो रहा है कि न जाने हमारे पुत्र कुशल से हैं, पुत्रों का क्या हाल है, कभी पुनः घर लौट कर आएंगे। तो जितना ही क्लेश अधिक होगा उतना ही उसकी निवृत्ति से उतना ही अधिक सुख मिलता है। माताएं कितनी अधिक चिंतातुर थी, यह गीतावली के पदों से स्पष्ट है कि मेरे बालक कैसे धव मगनि बहेंगे, भूख प्यास शीत श्रम सकुचनि क्यों कौशिक ही कहेंगे। को भोर रही उबटियन वही है, काढ़ कले उदय है। को भूषण पहिराई निछावरी, कर लोचन सुख लई। नयन निमेषनि जो जोग वही नित, पितु परिजन महतारी। ते पठये ऋषि साथ निशाचर, मारन मख रखवारी। सुंदर सुठि सुकुमार सुकोमल, काक पक्ष धर दो। तुलसी निरखि हरसि उर लई हूँ, विधि हुई है दिन सो। तो माताएं 3 हैं और यहां 6 प्रकार के सुखों का उल्लेख। भाई तीनों माताओं में से प्रत्येक के लिए यहां 2-2 प्रकार के लाभ और सुख बाबा जी दिखा रहे हैं। वेदों में ज्ञान, उपासना और क्रिया 3 शक्तियां हैं और दशरथ जी वेद के अवतार हैं और तीनों रानियां क्रम से तीनों शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति कौशल्या जी हैं। ज्ञान के साधन देश में जीव के भवरोग हैं। जब साधन करके स्वरूप का ज्ञान रूप अमृत पाया, तब जीव आत्मा रूप अमर हुआ। तो वैसे ही जन्म रोगी ने अमृत पाया और वैसा आनंद कौशल्या जी को हुआ। फिर सिद्ध देश में परमात्म रूप की प्राप्ति में अचल आनंद पावा परम तत्व जन जोगी, ऐसा आनंद हुआ। और सुमित्रा जी उपासना है। उपासना के साधन देह में जीव रंक है। नवधा आदि साधन से भक्ति रूप पारस पा संतोषी हुआ। और सिद्ध देश में जो जीव अंधा रहा, उसे राम रूप दर्शन नेत्रों का लाभ हुआ। और कैकेयी जी क्रिया है। साधन देश में जीव मूक रहा, विद्या अध्ययन पूजा पाठ कर विद्वान हुआ। और फिर सिद्ध देश में पुनश्चरण आदि कर कार्य सिद्ध रूप जय पाई। तो कर्म कर्तव्यता समर है, कर्ता सूर है, कार्य सिद्धि जय है। और कैकेयी जी को आनंद हुआ।
लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाई, मोद बिनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। भाई लोक रीति जननी, लोक रीति करने को कहे क्योंकि कुल रीति और वेद रीति ये दो रीतियां कर चुकी हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, और रही लोक रीति वह माताएं अब कर रही हैं। लोक रीति अर्थात कोहबर में ले जाकर वर और दुल्हन को आपस में जुआ खिलाती हैं, खेल खेलती हैं। निज कुलदेव श्री रंग जी के मंदिर में चौक पूर कर उस पर सदीप धान्य पल्लव कलश स्थापित जो किया हुआ है, वर दुल्हन की गांठ जोड़कर वहां ले जाकर पहले गौरी गणेश का पूजन कराकर और फिर ग्राम देव आदि का पूजन कराकर सबको प्रणाम कराया। तत्पश्चात श्री रंगदेव जी को प्रणाम कराया। और जो लहकौर की रस्म रीति है, दूल्हा दुल्हन को, दुल्हन दूल्हे को खिलाती है। फिर थाल में भूषण डालकर जुआ खिलाती है। आज भी अपने यहां अवध प्रांत में एक तो जब वहां विवाह के बाद कन्या के घर पर ये खेल होता है, व्यंग विनोद होता है, और यहां आने पर भी दूल्हे दुल्हन की गांठ जोड़कर कोहबर में यह खेल खिलाते हैं कि थाली में रंग घोर के पानी में या कुछ दूध डाल के उसमें कुछ आभूषण डालेंगी और जो पहले खोजेगा वो विजयी। तो वो जुआ खिलाती है। तो यह न तो वेद रीति है न कुल रीति है, और यह लोक रीति करने पर बर दुल्हन सकुचाई कि आपस में जुआ खेलने में माताओं का संकोच करते हैं, उनसे सकुचाते हैं। भाई श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो भाई अपनी अपनी स्त्रियों के साथ जुआ खेलने में श्री राम जी को सकुचाते हैं, और तीनों दुल्हनें अपने जेठों यानी पति के बड़े भाइयों को सकुचाती हैं। और फिर हार जीत देखकर सखियां गाली गाती हैं, गाली गाया था, अजय हारत है वह सकुचात है। तो सकुचाने का भाव कि जनकपुर में छबीली सखियों के साथ श्रृंगार रस वश हास होता था, इसलिए वहां संकोच नहीं मालूम होता था। परंतु यहां वात्सल्य रस पूरित माताओं के सामने उनके सम्मुख लोक रीति होने से सकुचा रहे हैं। मोद बिनोद बिलो की बड़ी, विनोद कहकर कि लोक रीति को और स्पष्ट कर दिया कि विनोद अर्थात क्रीड़ा करते हैं। राम मन ही मुस्काई, श्री राम जी इतना सकुचाते हैं कि प्रकट नहीं हंसते। मुस्काने का भाव कि कभी बहुएं हार जाती हैं और कभी जीत जाती हैं, तब मन में मुस्काते हैं। भाई जनकपुर में क्रीड़ा या जुआ का खेल करा के सब स्त्रियां हंसती थी कि रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे, क्योंकि जनकपुर की स्त्रियों का हंसी करना उचित है और यहां माताओं का हंसी करना उचित नहीं। इसी से माताएं क्रीड़ा कराती हैं पर हंसती नहीं है। तो यहां 6 प्रकार के दृष्टांत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, क्योंकि जीव के 6 शत्रु हैं या विकार 6 हैं, इसलिए 6 दृष्टांत को दिया। आनंद को विचार कर दृष्टांत देते गए और किसी से जी नहीं भरा तो अंत में 6 उपमाएं देकर फिर उपमा देना छोड़ दिया। आगे के प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।